नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका को हमने हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से एक बहुत ही सुंदर पाठ देखा जिसका नाम था जूलिया, जिसके रचनाकार थे अंतोन चेखव, जो रशियन रहे लेखक थे। उनका पाठ हमने देखा, उसका स्वाध्याय भी आपने लिखा होगा। लिखिए और मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर भी क्या कर सकते हैं, अपना लिखा हुआ स्वाध्याय मुझे भेज सकते हैं। अब देखिए, आगे हम व्याकरणिक भाग थोड़ा सा देखने वाले हैं। पहले हमने संज्ञा के भेद देखे, उसके बाद सर्वनाम के भेद देखे और आज हम विशेषण के भेद देखने वाले हैं। तो देखिए कि यह जो विशेषण के भेद हैं, वे पहले जो दो हमने क्रियाएं देखी हैं, संज्ञा और साथ ही साथ सर्वनाम, इस दोनों क्रियाओं पर ही देखिए कि वह अवलंबित है या उसी क्रिया से जुड़ा हुआ विशेषण, यह भी एक भेद है। उस भेद को हम समझने वाले हैं। वास्तव में विशेषण के भेद जो हम देखने वाले हैं, इस पर आपको कोई व्याख्या लिखनी नहीं होती है या देखिए कि कोई उदाहरण वगैरह आपको नहीं दिया जाता है। मात्र दिया गए उदाहरण पर आपको यह जो कौन सा प्रकार है विशेषण का, वह आपको क्या करना होता है, पहचानना होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही समझने में सटीक, ऐसा यह एक व्याकरणिक भाग आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं विशेषण के भेद। अब देखिए, विशेषण के जो भेद हैं वह मैंने यहाँ फलक पर लिखे हुए हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। उसमें से पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, यह शब्द अच्छी तरह से पढ़िए, परिणामवाचक विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसका देखिए कि आगे जाकर मैं आपको उसके उदाहरण भी दूंगा और उसका अर्थ भी समझा कर दूंगा। और उसके बाद है चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो यह है इसके 4 प्रमुख भेद। अब देखिए, हुआ यह है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के देखिए क्या है और अन्य भेद भी हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार परिमाणिक विशेषण के भी अन्य क्या है, 2 भेद हैं। उन 2 भेदों को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसमें है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अन्य 2 भेद हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, विशेषण की व्याख्या जो है वह देखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या देखिए कि संख्या आदि का बोध कराती है, उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराती है, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर से देखिए, कोई भी आपकी जो संज्ञा है, आपका देखिए जो नाम है, उसके बारे में जो विशेष जानकारी हमें मिलने वाली है, उस शब्द को अब देखिए कि जानकारी कहाँ कैसे मिलने वाली है, गुण के बारे में मिलने वाली है, दोषों के बारे में मिलने वाली है, रंग के बारे में, रूप के बारे में, आकार, संख्या आदि सभी बातों देखिए कि बातों से क्या होता है, हमें विशेष जानकारी मिलती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, उसके विशेषण कहते हैं। तो देखिए, पहला हम प्रकार देखने वाले हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की व्याख्या तो हमने देखी कि रंग, रूप, आकार, साथ ही साथ देखिए कि संख्या, दोष, इन सभी बातों की जानकारी जिस विशेषण से मिलती है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसका उदाहरण देखिए किस प्रकार है, झील में सुंदर कमल खिले हैं। फिर से देखिए उदाहरण, झील में सुंदर कमल खिले हैं। यहाँ देखिए कि एक शब्द को अधोरेखित किया गया है, सुंदर। तो क्या है कि इस वाक्य में सुंदर यह विशेषण है और जो देखिए कि कमल के बारे में क्या किया गया है, दिया गया है, कमल है लेकिन कैसे हैं, सुंदर है। तो इसलिए देखिए कि सुंदर यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। उस कमल के बारे में दिया गया वह क्या है, विशेषण है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण।
उसके बाद देखिए दूसरा एक उदाहरण यहाँ पर है, राम बहुत वीर थे। अब देखिए यहाँ ये जो वाक्य है, उस वाक्य में राम एक व्यक्ति है, लेकिन वे एक व्यक्ति होकर एक और एक देखिए कि उनमें विशेषता थी, और वह विशेषता कौन सी थी? तो वे वीर भी थे। यहाँ से आगे भी देखिए कि राम के बारे में और भी विशेषताएं थी। वह देखिए कि एक पत्नी थे, वे राजा थे, आदर्श पुत्र थे, ये सारे विशेषण उनके लिए हैं। उनमें से एक विशेषण यहाँ दिया गया है, उसे कहते हैं वीर, है ना। तो देखिए वीर भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसके दो और भी क्या करूंगा, मैं आपको ज्यादा उदाहरण दूंगा कि गांव में सुंदर तालाब है। तो देखिए गांव में सुंदर तालाब है, गांव में तालाब है लेकिन कैसा है? सुंदर है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, वहां गहरी खाई थी। वहां गहरी, यह क्या है? उस वाक्य में से एक देखिए कि खाई के बारे में विशेषता बताने वाला एक देखिए कि शब्द है गहरी, तो यह गुणवाचक विशेषण है। और तीसरा वाक्य है, हमें खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। तो देखिए कि इस वाक्य में हमें खुली हवा में सांस लेना ठीक है, लेकिन कैसी हवा चाहिए? खुली हवा चाहिए। तो यह देखिए कि गुणवाचक विशेषण के और अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, आप अन्य पाठ्य पुस्तक में से या देखिए कि अन्य आप खुद के क्या कर सकते हैं, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण तैयार कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण के बाद हम दूसरा देखिए कि विशेषण का प्रकार देखेंगे, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए विशेषण का दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की देखिए व्याख्या किस प्रकार है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस विशेषण में हम देखें कि एकाध संख्या जो है वह हमें मालूम होती है, उसे लेकर देखिए कि हम कह सकते हैं कि यह संख्यावाचक विशेषण है। यह समझने में बहुत आसान विशेषण है। गुणवाचक विशेषण से भी क्या है, यह बहुत ही आसान ऐसा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिस वाक्य में संख्या आती है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। यह समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए कि एक महत्वपूर्ण जो दिक्कत आपको आने वाली है, वह दिक्कत मैं आपको बता दूं कि इसके अन्य दो उप प्रकार हैं। वह उप प्रकार हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी देखिए कि कुछ देखिए कि डरने की बात नहीं है या घबराने की बात नहीं है, समझने में ये भी आसान है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें क्या जानकारी मिलेगी कि निश्चित संख्या 10, 12, 3, 4 जो भी संख्या होगी उससे हमें निश्चित संख्या पता चलेगी, उसे कहेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें निश्चित संख्या बताई नहीं जाएगी। इससे हम क्या होगा, पता चलेगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला प्रकार हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण का पहला उप प्रकार हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण का पहला उप प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसकी व्याख्या है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, अब देखिए इस व्याख्या से ही हमें पता चलता है कि निश्चित संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित संख्या होनी चाहिए, का बोध कराती है उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका उदाहरण देखिए, राम ने मुझे 10 रुपए दिए। अब देखिए यहाँ राम ने पैसे दिए, रुपए दिए, लेकिन कितने दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, है ना। तो उसी प्रकार देखिए राम ने मुझे 10 रुपए दिए, इसमें से 10 यह क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए,
कक्षा में 40 छात्र थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर कक्षा में 40, यह क्या है, निश्चित संख्या है, इसलिए यह क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और भी देखिए हम क्या करेंगे, उदाहरण देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। रास्ते में 4 आदमी बातें कर रहे थे। तो देखिए इस वाक्य में 4, यह क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस शहर में अनेक मंदिर हैं। अब यह देखिए कि क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ और मैं एक क्या करूंगा, आपको उदाहरण दूंगा। राम ने मुझे 10 रुपए दिए थे। इसी प्रकार का एक उदाहरण आपको जूलिया पाठ में भी आया था। वहां देखिए जूलिया अपने मालिक से कहती है कि मालकिन ने मुझे मात्र 3 रूबल दिए थे, है ना। तो देखिए इस वाक्य में मालकिन ने मुझे 3 रूबल दिए थे, यह क्या है, 3, यह क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी देखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की व्याख्या किस प्रकार हो सकती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या, फिर से देखिए शब्द यहाँ कौन सा इस्तेमाल किया गया है, अनिश्चित संख्या का बोध कराती है, उससे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो पहले हमने जो देखा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसमें निश्चित संख्या हमें प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार देखिए कि रास्ते में 4 आदमी मिले थे, है ना। दूसरा उदाहरण हमने देखा, देखिए उदाहरण हमने देखा कि राम ने मुझे 10 रुपए दिए, है ना। तो 10 यह क्या है, एक उदाहरण ही संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ देखिए क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हम देख रहे हैं। देखिए पहला उदाहरण है, शहर में अनेक मंदिर हैं। शहर में अनेक मंदिर हैं। अब कितने मंदिर हैं, यहाँ देखिए कि कोई निश्चित संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, जेब में कुछ सिक्के थे। अब जेब में पैसे हैं, कुछ सिक्के हैं, लेकिन कितने रुपए के सिक्के हैं यह तो हमें पता नहीं है, इसलिए कुछ यह जो शब्द है वह भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। और भी देखिए कि हम उदाहरण देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के। वहां सभी बच्चे आकर खेलने लगे। वहां सभी बच्चे आकर खेलने लगे। अब कितने बच्चे थे पता नहीं है, इसीलिए यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। भूकंप में सैकड़ों लोग मरे। अब सैकड़ों यह भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। कितने लोग मरे हैं यह पता नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसके बाद के जो बचे हुए 2 अन्य विशेषण के उदाहरण जो हैं, जिस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इसके जो भेद हैं वह हम अगली तासिका को देखने वाले हैं। परिमाणवाचक विशेषण के फिर से 2 क्या होते हैं, उपप्रकार होते हैं। वे भी उपप्रकार हम क्या करेंगे, कल देखने वाले हैं। धन्यवाद।